हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, खुद पे फोकस्ड होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आने वाले 36 घंटे में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट 36 आवर में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करके आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके आइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। पॉजिटिव रहिए, देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या पॉजिटिव आ रही है और किस चीज़ की वार्निंग आ रही है। जो भी निकल के आएगा आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस दी जाएगी ताकि आपको आने वाले टाइम में अवेयर रहना, जिस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहती है। 36 आवर में आपकी तरफ क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट 36 आवर में। ओके, 5 ऑफ द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप, the high priestess, king of pentacle, 6 of wands, page of cup, 9 of swords with the queen of swords। ओके, यहाँ पे मैं कुछ क्लैरिटी करना चाहती हूँ कार्ड्स की। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, द हेरोफेंट क्यों आया है, किस चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं, किस चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है मेरे व्यूवर्स को। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए 2 ऑफ कप क्यों आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है मेरे व्यूवर्स की तरफ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। डेथ, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लियर कर लेते हैं, क्लैरिफाई देखते हैं क्या निकल के आता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं वार्निंग की बात करूँ तो वार्निंग आपके लिए ये है कि आपने ओवर थिंक नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव थॉट्स रख के चीज़ों को सोचेंगे वही चीज़ें आपकी आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लाइक अगर आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ एंड हो गया है, आपका जो भी रिलेशनशिप है जिसके बारे में भी आप जिस वक्त इस वक्त डील कर रहे हो, आपको लगता है कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, तो जाने अनजाने आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जितना ओवर थिंक करोगे उतना ही आप उन चीज़ों को, जो थॉट्स आपके माइंड में आएंगी, आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे आने वाले टाइम में। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी है। जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट हो, आपको उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना है। आपने ये नहीं सोचना कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो गया है, बल्कि आपने ये सोचना है कि आपके पर्सन आपके पास आ गया है। आपके जो भी फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, किसी की फैमिली नहीं मान रही या किसी की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है या जो भी सिचुएशन है, आपने वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी है। आपने उन चीज़ों से हट के सोचना है कि आपके पर्सन आपके पास आ गए हैं, आपकी फैमिली एग्रीज हो गई हैं मैरिज के लिए, थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है। आपने ऐसी चीज़ें सोचनी हैं। आपने ये नहीं सोचना कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है। जाने-अनजाने आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन वैसे ही उनके साथ फिर हो जाएँगे। अगर आप ये सोचेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश हैं, तो आप जाने-अनजाने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो वाक़ई में ही थर्ड पार्टी के साथ जो है हैप्पीली रह रहे होंगे। तो आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि आपने ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, पॉज़िटिव रहना है, जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में इतना ओवरथिंक नहीं करना है। तो देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आया है।
यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में 36 और में आपको किसी तरह की कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई कंट्रोलिंग एनर्जी या किसी तरह के कुछ इश्यूज़ थे फैमिली से रिलेटेड, या कुछ किसी बात को लेके आप एक्शन लेना चाहते थे, या कुछ क्लैरिफाई करना चाहते थे, या कुछ जानना चाहते थे। आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी की हेल्प लेते हुए दिख रहे हो आप, किसी को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए हैं या कोई चीज़ें हाइड हैं आपके सामने, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में आपको कुछ हिडन चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी तरह की आपके रिलेशनशिप में मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है। जो भी हाइडेंसी थी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ जो है रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहेंगे, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने 2 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया था, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, जिसके चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे कि शायद आपको लगता था, ओवरथिंक रेस्टलेस नाइट में थे, कि आपको लगता था कि शायद सारी चीज़ें एंड हो गई हैं आपकी लाइफ में। जो भी सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन है आपके, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या जिससे भी रिलेटेड आप ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बोला जा रहा है नहीं, सब चीज़ें एंड नहीं हुई हैं। वक़्ती उनमें पॉज़ आया हुआ है, बट आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। वो आपके सोलमेट हैं, आपकी लाइफ़ में एंटर होंगे, आपका कनेक्शन उनके साथ आगे जाएगा। इतनी जल्दी आप दोनों का कनेक्शन एंड होने वाला नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई किया था, तो डेथ की कार्ड आया था। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जो चीज़ें आपकी, जिन चीज़ों को वो सोच के आप सैड हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हुई हैं, तो हर चीज़ की एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, तो वहाँ पे कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग से न्यू शुरुआत भी होगी। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आने वाला टाइम आपके लिए इस टाइम से बेहतर होगा। आपको बोला जा रहा है कि आपने पॉजिटिव रहना है। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो, वहाँ से आपको खुद को मूव ऑन करना है। पॉजिटिव होके आपने चीज़ों के लिए एक्शन लेना है, आपके रिलेशनशिप पे विक्ट्री आएगी। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे, आपकी तरफ मिल के एक्शन लेंगे, रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे। यहाँ पे भी 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई थी, और यहाँ पे भी 6 ऑफ हैंड की एनर्जी आई है। तो इट्स मीन कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे। आपने जगल नहीं करना, आपने नेगेटिव नहीं होना है। आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे मैंने एक पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई किया था, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी हाई है। तो आपके पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपके पर्सन आपको लव कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं, आपके साथ जो भी उनकी फ्रेंडशिप है, या सिंपल फ्रेंडशिप है, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वो उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं, आपके साथ क्लियरली हैप्पीनेस अपनी देखते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है विद द एस ऑफ सॉर्ड। आपको बोला जा रहा है ओवरथिंक मत कीजिए, रेस्टलेस नाइट से बाहर आइए, हेल्थ पे फोकस कीजिए, इतना मत सोचिए, नेगेटिव मत होइए। जो नेगेटिव सोचेंगे आप वही आप जो है वो अपनी लाइफ में गेन करेंगे। तो मैनिफेस्ट करने अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट मत कीजिए। इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के बाद मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दी थी, जिसमें आपको आने वाले टाइम में कुछ मेंटल क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल सकती है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो बात हो सकती है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। जस्ट आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे मुझे क्लियरिफाई करने के बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको बोला जा रहा है चीज़ों को प्रैक्टिकल होके एक्शन लीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए। ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेडिटेशन करना है और सोचने के बजाय एक्शन लेना है चीज़ों के लिए। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन फ़िलहाल चल रही है, वहाँ से आपको मेडिटेशन के थ्रू ही कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और आप उनके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाला टाइम आपके लिए कोई कमिटमेंट वाला हो सकता है, अगर आप ओवरथिंक और रेस्टलेस नाइट से बाहर आते हैं तो।
द सन की एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डेक में, तो आपकी तरफ कोई मैनिफेस्टेशन, आपकी की हुई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी चीज़ तरह की हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। किसी तरह की जो है वो सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो चीज़ें एंड हुई हैं, एक न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका रिलेशन नेक्स्ट लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सो जस्ट आपको पॉजिटिव रहना है। चलिए चेक करते हैं एंजल क्या कहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट 36 आवर में क्या आ रहा है, एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं नेक्स्ट 36 आवर के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं नेक्स्ट 36 आवर के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताइए। ओके, यहाँ पे भी यही निकल के आया। एंजल आपको कह रहे हैं मेडिटेशन कीजिए, उन्हीं के थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी और मेडिटेशन के थ्रू ही आपकी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। जस्ट आपने पॉजिटिव रहना है और डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। जो भी सिचुएशन है आने वाले टाइम में आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आप जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसको एक बार रीचेक कीजिएगा, रिकॉन्सिडर कीजिएगा। आने वाले कुछ महीनों में आपको आपके सामने जो भी सिचुएशन है उसकी क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है यस। तो ये थी आपके लिए नेक्स्ट 36 आवर की रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट करेगी और जिस चीज़ों के लिए आपको वार्निंग दी गई है उस पर आपको उसको फॉलो करेंगे और ओवर थिंक नहीं करेंगे। नेगेटिव थॉट को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को गेन करेंगे। तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।